नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार tutorialwebsite.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम टाइप स्क्रिप्ट में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास में कैसे हम मेथड बनाते हैं, कैसे प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट हमने देखा था। जिन्होंने नहीं देखा उनको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में टाइप स्क्रिप्ट का जो 14 नंबर का पार्ट है उसको आप देख सकते हैं, क्लासेज इन टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरफेस को क्लास के साथ कैसे यूज करते हैं। जिन्होंने इंटरफेस के बारे में नहीं देखा उनको मैं भी कहूँगा आप इंटरफेस का भी देख लें। ऑब्जेक्ट इंटरफेस जो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट में इंटरफेस कैसे यूज करते हैं, वो उस वीडियो में हमने कवर किया था। आज मैं कवर करने वाला हूँ कि इंटरफेस को हम क्लास के साथ कैसे यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्लास नहीं पढ़ाया था, इसलिए इंटरफेस जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम क्लास के साथ उसका यूज मैंने नहीं बताया था। लेकिन अब हमारा क्लास कंप्लीट है, तो अब क्लास के साथ इंटरफेस कैसे यूज करेंगे वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो जिन्होंने भी दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें, ताकि आज जो बताने जा रहा हूँ वो आपके कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब जिन्होंने वीडियो देखा होगा क्लास का, उनको ये कोड समझ में आएगा। प्रीवियस कोड है क्लास का, जिसके अंदर हमने क्या किया था, एक क्लास बनाया था एम्प्लॉय नाम का। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन किया था, जैसे नेम है, एज है, पर डे सैलरी, टोटल डेज नंबर में, और टोटल अमाउंट कितना अमाउंट। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो और अच्छे से क्लियर दिख जाएगा आप लोगों को, अगर जिनको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा प्रॉपर। ठीक है। तो यहाँ एम्प्लॉय क्लास हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसके थ्रू हम पैरामीटर रिसीव कर रहे थे, नेम, एज, पर डे की सैलरी क्या है और कितने टोटल नंबर ऑफ डेज वर्क किया है, ताकि उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे टोटल सैलरी कैलकुलेट कर रहे थे और ये रिटर्न कर रहे थे इन्फॉर्मेशन। ठीक है। यहाँ पे एक मेथड और बनाया था गेट नेम का, जिससे हम नाम की इन्फॉर्मेशन बाद में हम गेट कर सकते हैं, एज की गेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का इंस्टेंस क्रिएट किया था, EMP और EMP1। और यहाँ पे जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उसी टाइम हमने क्लास के अंदर इन्फॉर्मेशन पास कर दिया था, जिसको कि जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम फिर ये सारी जो पैरामीटर से इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको हम वेरिएबल के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर असाइन कर दे रहे हैं, ताकि हम उसको गेट कर सकें। ठीक है। इतना हमने किया था प्रीवियस वीडियो में क्लास के अंदर। तो आई होप जिन्होंने देखा होगा उनको क्लियर होगा। अब हम बात करने वाले इंटरफेस का, कि इंटरफेस जो हमने बनाया था वो आपको पता चल गया इंटरफेस क्यों बनाते हैं, जिन्होंने इंटरफेस का वीडियो देखा होगा। तो अब उसका क्लास के साथ कैसे यूज करेंगे और क्लास के साथ क्या बेनिफिट मिलेगा इंटरफेस का, ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्लास के साथ हम इंटरफेस यहाँ क्यों क्रिएट करें। क्या उसकी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस है? नहीं भी क्रिएट करेंगे तो भी हमारा काम होगा, लेकिन क्रिएट करने से क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, वो चीज़ें समझना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको यहाँ दिखे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हमने थोड़ा सा स्पेस किया। अब समझिए कि इंटरफेस क्यों ज़रूरी है। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे मान लो काम कर रहे हो, जिसमें 2 से 3 पर्सन काम कर रहे हैं, और आपने कुछ एक क्लास बनाया, कोई एम्प्लॉय का है या फिर कोई एक अगर मैं बात करूँ एक HRM की, मतलब कंपनी का एक HR मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करें, HRMS की, तो उसके अंदर क्या होगा, एम्प्लॉय की भी इंफॉर्मेशन होगी, जो एम्प्लॉय के अलावा सैलरी इंफॉर्मेशन होगा, अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन हो सकती है। मतलब कई मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पे हम काम करते हैं। ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल हो सकते हैं। तो उस केस में मान लीजिए एक पर्सन काम कर रहा है एम्प्लॉय के मॉड्यूल्स पे, एक पर्सन काम कर रहा है अटेंडेंस के मॉड्यूल पे, एक पर्सन काम कर रहा है तुम्हारा मतलब लीव के, क्या लीव होगी उसके मॉड्यूल पे। ठीक है। और कई ऐसी सिचुएशन आएंगी जब हम काम करने लगेंगे अलग अलग मॉड्यूल पे, तो एक दूसरे की जो मॉड्यूल्स हैं उसका यूज होगा। मान लो आप एम्प्लॉय का काम करो तो एम्प्लॉय की अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट करना है, एक कहते हैं कि प्रोटोटाइप्स कहिए या फिर कहिए कि इन्फॉर्मेशन की क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो वहाँ पे डिफाइन होता है आपका। अगर आप अटेंडेंस की बात करो तो अटेंडेंस वाले में उसने डिफाइन किया होगा। अब उसने बता दिया कि आप इस क्लास को यूज करो, इस क्लास के अंदर आपको सारी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मेथड मिल जाएगा, सारा कुछ फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन अब मान के चलो आपको पता भी तो होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है। अगर उसने कुछ क्लास बनाया, उसको पता है कि हमें अटेंडेंस के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम अटेंडेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, अटेंडेंस की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो सकती, कोई मेथड अगर बनाया हो तो वो वर्क नहीं करेगा या सही आउटपुट नहीं देगा। तो उस केस में क्या करते हैं, हम
इंटरफेस का यूज़ करते हैं। क्योंकि इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस के अंदर हम चीज़ें सिर्फ डिफाइन करके छोड़ देते हैं, वहाँ कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। उसमें इंटरफेस में आपको पता है कि इंटरफेस में हम स्ट्रक्चर बना देते हैं किसी भी एक इंफॉर्मेशन का, जैसे एम्प्लॉय की डाटा का है कि एम्प्लॉय जो क्लास है इसके अंदर क्या क्या डाटा कंपलसरी है। अगर मैं इसी की बात करूँ तो कंपलसरी क्या है, नेम, एज, पर डे की सैलरी, टोटल एज और टोटल अमाउंट, इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है किस चीज़ के लिए। अगर कोई टोटल सैलरी का इन्फॉर्मेशन चाहता है, गेट नेम मेथड कॉल करना चाहता है, मतलब इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहता है, तो उस केस में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए चाहिए। अभी क्या है, एम्प्लॉय का कोई ऑब्जेक्ट बनाता है, नहीं पास करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, ठीक है। नॉर्मल अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्योंकि क्लास तो देखने नहीं जाएगा पूरा का पूरा क्लास के अंदर क्या क्या मेथड है, वो क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन पास करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं देगा, जब वो पास करेगा उसके बाद एरर देगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इसी का इंटरफेस बना देता हूँ, एक इंटरफेस बना देता हूँ और उस इंटरफेस को यूज कर देता हूँ इस क्लास के अंदर, तो क्या होता है। तो चलिए एक बार इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस का नाम भी कुछ देंगे, तो हमने बताया पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो EMP, एम्प्लॉय टाइप, मैंने इस नाम से बना दिया, आप किसी और नाम से बनाना चाहो उस नाम से बना सकते हो, ठीक है। ये हमने बना दिया। इसके अंदर क्या होगा आपको पता है कि सिंपल हम ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल देते हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। अभी सेव करेंगे तो भी कोई एरर नहीं होगा, ये देखिए आउटपुट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। देखिए आउटपुट आ गया, सब चेंज होते हैं, क्योंकि हमने वॉच यूज किया हुआ है तो ऑटोमेटिक रन करेगा। हम कुछ भी चेंज करेंगे कोड के अंदर तो ऑटोमेटिक उसका आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। अभी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन पास करो या नहीं। मान लो इंटरफेस के अंदर हमने कुछ एक नया वेरिएबल बना दिया ईमेल का, क्योंकि अब ईमेल का नहीं है। मान लो हमने कहा कि एम्प्लॉय का ईमेल भी हमें चाहिए चाहिए किसी कंडीशन में दिखाना हो या कुछ भी करना हो, और उसको हमने कर दिया कि वो एक स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। समझ के चलिए, सारी इन्फॉर्मेशन वही है, खाली इंटरफेस में हमने क्या किया है, इसको छोटा करता हूँ। इंटरफेस में एक चीज़ बढ़ा दी है मैंने, ईमेल आईडी, बाकी प्रॉपर्टी सेम है, नेम, एज, पर डे, सैलरी, टोटल डेज और टोटल अमाउंट, ये सारे इसमें सेम है। बट एक्स्ट्रा मैंने बना दिया ईमेल का, जो कि इस क्लास के अंदर नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्लास के अंदर नहीं है, ठीक है। सेव करते हैं, फिर सेव करेंगे, सक्सेसफुली होगा और यहाँ पे आउटपुट आपको दिख जाएगा। बट कोई एरर अभी तक नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इंटरफेस बनाया है उसको क्लास के साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस इंटरफेस को, एम्प्लॉय टाइप को, अब इसके साथ यूज करने वाले हैं क्लास में। जिससे क्या होगा, जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरफेस को क्लास के साथ, तो अब यहाँ पे एरर देगा कि ईमेल जो यहाँ पे नहीं है वो कंपलसरी है, इस क्लास के साथ होना ही चाहिए इस क्लास में, क्योंकि इंटरफेस को इसके साथ ज्वाइन किया गया या इम्प्लीमेंट किया गया है। तो देखिए इंटरफेस हमेशा क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स होता है, और हम जब एक क्लास को दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं तो वहाँ पे एक्सटेंड होता है। दो कीवर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो एक्सटेंड होता है, एक होता है इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, क्योंकि इंटरफेस यूज करना है तो इम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, ये देखें इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे इंटरफेस का नाम, तो एम्प्लॉय टाइप इतना। अब देखो सेव करेंगे तो अब यहाँ पे एरर आएगा, देख रहे हो यहाँ पे एरर। अब यहाँ पे देखो एरर क्या दे रहा है, क्लास एम्प्लॉय इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस एम्प्लॉय टाइप। क्यों, आगे दिखा है, यहाँ पे देखो आगे लिखा है ना, प्रॉपर्टी ईमेल इज मिसिंग इन टाइप एम्प्लॉय बट रिक्वायर्ड इन टाइप एम्प्लॉय टाइप। यानी कि इसके अंदर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है ईमेल, बट यहाँ पे कंपलसरी है। क्योंकि कंपलसरी, क्योंकि इसको हमने ऑप्शनल बनाया नहीं। ऑप्शनल कब बनेगा, अगर हम इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो एरर खत्म हो जाएगी। इस केस में क्या हो गया, ईमेल अब ऑप्शनल हो गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ईमेल होना ही चाहिए। आप पास करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक। लेकिन अगर हमने ऑप्शनल नहीं बनाया तो इस केस में क्लास के साथ ये एरर रहेगा हमेशा। तो ये क्या हुआ, इंटरफेस के साथ हमने क्या किया, स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ हमारा कोई भी एक क्लास के साथ इंपॉर्टेंट होता है इन्फॉर्मेशन, हम चाहते हैं कोई इस क्लास को यूज कर रहा है और उसने क्लास के अंदर ये चीज़ें नहीं बनाया है, तो हम क्या है कि इंटरफेस, इसीलिए बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल होते हैं उसके अंदर इंटरफेस मस्ट होता है, हम बनाते ही बनाते हैं, ताकि
एरर आने की या गलती करने की संभावनाएं कम हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम बनाते हैं इंटरफेस। ये आपको पता होना चाहिए इंटरफेस कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो सबको क्लियर रहे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी है, यूज करनी है, इंफॉर्मेशन पास करना ही करना है, उस पर्पज़ के लिए भी हम इंटरफेस बनाते हैं। और दूसरा क्या होता है, इंटरफेस बनाने से हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारा एक स्ट्रक्चर, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर पहले से रेडी होता है, ताकि कोई उसे यूज कर रहा है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है। तो हर बार उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास करनी है, इसके अंदर क्या, एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सीधे आप कोड खोलोगे, इंटरफेस का देखोगे, इंटरफेस इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, वहाँ पे आप क्लास जब यूज़ करोगे, नहीं आपने डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर और आपने इंटरफेस को यूज किया है और उस क्लास के अंदर आप नहीं डिफाइन करोगे तो एरर देगा कि इस क्लास के अंदर अगर आपने इस इंटरफेस को यूज किया है तो उसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया इंटरफेस के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे ईमेल लिख के उसको स्ट्रिंग में कर देता हूँ, भले इन्फॉर्मेशन पास नहीं किया मैंने, स्ट्रिंग कर दिया, सेव किया, कोई एरर नहीं, परफेक्टली यहाँ पे चलेगा, आउटपुट भी आएगा। देखो यहाँ पे आउटपुट भी आएगा, तो आउटपुट भी आ गया। अब यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि ईमेल आईडी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देखोगे नीचे तो हम पास नहीं कर रहे हैं। नीचे आते हैं तो देखो यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन पास नहीं कर रहे ईमेल आईडी के, जबकि यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है अब क्लास के अंदर। रीजन ये एरर क्यों नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कोई पैरामीटर ईमेल की पास नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं इसके आगे यहाँ पे कह दूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर कि हमें ईमेल नाम का भी यहाँ पे चाहिए, वो होगा स्ट्रिंग टाइप। अगर मैं बता दूँ यहाँ पे तो अब एरर देगा नीचे, ये देखो यहाँ पे अब एरर क्या देगा, आर्गूमेंट 5, यानी एक्सपेक्टेड आर्गूमेंट 5 बट गॉट 4, यानी कि यहाँ से 5 आर्गूमेंट चाहिए था लेकिन यहाँ पे अब 4 ही मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने एक बढ़ा दिया है। बढ़ाया क्या, एन आर्गूमेंट फॉर ईमेल वाज नॉट प्रोवाइडेड, यहाँ पे ईमेल नहीं प्रोवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको कॉमा करे खाली इस पर ऐसे दे दूँ तो भी एरर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग है तो ब्लैंक भी जा सकती है स्ट्रिंग, एरर रिमूव हो गया। अगर नहीं कुछ पास करना है मुझे, ब्लैंक पास करना है, तो एरर रिमूव हो गया, कुछ नहीं। अगर ईमेल आईडी पास करनी है तो ईमेल आईडी पास करके उसको जहाँ यूज करना होगा वहाँ मैं यूज कर लूँगा। तो सिंपल इंटरफेस के साथ यही होता है। इंटरफेस बनाते क्यों है, ताकि प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर हमारा पहले से रेडी हो, ताकि उसी इंटरफेस का यूज करके, स्ट्रक्चर का यूज करके हम पहले से लोगों को बता सके कि इस क्लास के अंदर ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, या इस चीज़ें आपको ये प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, ये मेथड आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इस क्लास के अंदर ये मेथड है। ठीक है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का एक मॉड्यूल का एक स्ट्रक्चर होता है इंटरफेस के अंदर। उस स्ट्रक्चर को हम किसी भी क्लास के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इस क्लास के साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पास करनी है, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन यानी कि प्रॉपर्टी हो, मेथड हो, कौन कौन सा पास करना है। इसलिए हम इंटरफेस बनाते हैं, और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया। जब हम इंटरफेस को क्लास के साथ यूज करते हैं या क्लास में इम्प्लीमेंट्स करते हैं तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज होता है। लेकिन अगर एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं, मान लो ऊपर मेरा कोई और एक क्लास होता, मान लो यहाँ पे मैंने सैलरी के अलावा अटेंडेंस का मान लो कोई क्लास बनाया होता, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास करनी होती तो उसको एक्सटेंड करते हैं। सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, ठीक है, और क्लास के साथ मान लो अटेंडेंस अटेंडेंस कर देता, और इस क्लास में कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिसको कि मुझे इसके साथ यूज़ करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस अटेंडेंस को इसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा के एक्सटेंड करते हैं, NDS एक्सटेंड्स। अच्छा, एक्सटेंड होना है, इन एक्सटेंड, ठीक है, और यहाँ पे हम इसका नाम ऐसे, तो ये पास होता है। अब इसके अंदर मान लो हमने कोई एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया है, मान लो अटेंडेंस के अंदर क्या हो सकता है, हमारा डेली का हम वो हो सकता है, काउंट कर सकते हैं कि टोटल अटेंडेंस कितनी है। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज आपने कितने दिन काम किया, वो हम यहाँ से हटा के जो हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया था एम्प्लॉय के अंदर, वो हटा के हम यहाँ पास कर दें, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। और इसको हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी ये कि अटेंडेंस के अंदर सारे होता है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। या तो हम अटेंडेंस का टाइप अलग डिफाइन करें, एक और इंटरफेस डिफाइन करें जो कि अटेंडेंस के साथ सिर्फ यूज हो, जिसमें हमारा सिर्फ
टोटल नंबर ऑफ डेज हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल इंटरफेस बना सकते हो, मल्टीपल आप क्लास को इनहेरिट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। अब मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग इंटरफेस होता है, अब ये भी ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए दो इंटरफेस होता है, एक इंटरफेस ये है, ठीक है, और यहाँ पे एक और मैंने इंटरफेस बनाया और इसका नाम दे दिया अटेंडेंस टाइप। ठीक है, और इसके अंदर हमने पास कर दिया टोटल नंबर ऑफ डेज को, वहाँ से हटा के इसको मैंने इसके अंदर पास कर दिया टोटल नंबर ऑफ डेज को। ध्यान दीजिएगा, अब मेरे पास दो इंटरफेस हुए हैं, अगर मुझे दोनों को यहाँ पे यूज करना तो हम कैसे करेंगे, अभी जो यूज करना था उसको हम कैसे कर रहे थे, इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे थे और नाम। ठीक है, ये तो एक है तो हमने कर लिया, अब दूसरे को भी यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, लेकिन इस इंटरफेस के साथ तो है नहीं। अगर मैं यहाँ से भी हटा भी दूँ टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है, तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे पास नहीं है, बस इस वजह से एरर दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, ये देखो यूज किया इसलिए, और कोई एरर नहीं है उसके अलावा। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं वापस इसको। अब मान लीजिए इसको भी इंटरफेस, इसको भी यूज करना है यहाँ पे, तो सीधे कॉमा करेंगे और इसके बाद इसको यूज कर लेंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर नहीं करेंगे यूज टोटल नंबर ऑफ डेज, क्योंकि ये इंटरफेस के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया हमने, यहाँ पे तो डिफाइन किया है बट यहाँ पे यूज भी किया है, अगर यहाँ से अब हटाऊंगा तो यहाँ पे एरर देगा। ये देखो आ गया ना यहाँ पे एरर कि क्लास एम्प्लॉय क्या है, इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट इंटरफेस अटेंडेंस टाइप, क्योंकि यहाँ से टोटल नंबर ऑफ डेज जो हमारा है इस इंटरफेस के अंदर है, इसके अंदर नहीं है। सिर्फ इसको डिफाइन किया था तब एरर नहीं था, लेकिन जब इसको भी इसके साथ क्लास के साथ यूज कर लिया है तो अब यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इंटरफेस बना सकते हो और उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया इंटरफेस कैसे क्लास के साथ वर्क करता है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट्स करते हैं, एक से ज़्यादा अगर इंटरफेस है हमने बनाया है तो उसको कैसे यूज करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो क्लास और इंटरफेस का कैसे यूज करते हैं, क्या कनेक्शन होता है, किस तरीके से बेनिफिट हम उठा सकते हैं इंटरफेस के क्लास के अंदर, वो सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो और सारे जितने भी हमारे वीडियो आने वाले हैं या आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए यही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।